का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव राजन, अखंड कल्याण हो। महामुनि, इस मिथिला की रंगशाला में तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारे दर्शन पाकर के धन्य हो गया हूं, क्योंकि जहां आप जैसे महामुनियों का आगमन हो जाए, वहां की मिट्टी तो आपकी चरण लगते ही पवित्र हो जाती है। ऋषिवर, धन्य हो विदेह, ऐसा क्यों नहीं कहोगे, आप महान हैं। महामुनि, कहो राजन। जैसा कि विदित है, इस मिथिला में सीता स्वयंवर धनुष यज्ञ का उत्सव चल रहा है। इस उत्सव को चलते हुए 364 दिन पूरे हो गए हैं। आज 65वां दिन है, यानी 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। इसी क्रम में देश देशांतर से राजागण, संत और महात्मा उत्सव का आनंद लेने के लिए पधारे हैं। ऋषिवर, एक निवेदन करूं? कहो राजन, क्या कहना चाहते हो? मेरी इस मिथिला की रंगशाला का अवलोकन करिएगा। महामुनि, रंगशाला अवलोकन करिए, तुम हो चतुर सुजान। महामुनि, हमें फिर सुझाव देना, आप अतिथि मेहमान। हमें फिर सुझाव देना, आप अतिथि मेहमान। महामुनि, रंगशाला अवलोकन करिए। महामुनि, रंगशाला अवलोकन करिए, तुम हो चतुर सुजान। हमें फिर सुझाव देना, आप अतिथि मेहमान। हमें फिर सुझाव देना, आप अतिथि मेहमान। और महामुनि, जब हमने इस मिथिला की रंगशाला का निर्माण करवाया, चंदन खंभ गड़े, द्वारन में सुंदर खंभ गड़ाए हैं। तुम देख रहे हो, जो एक खंभे गड़े हुए चंदन लकड़ी के हैं। सत्य कह रहे हो राजन। द्वारन द्वारन में हमने ये देखो खंभ गड़ाए हैं। और महामुनि, पटा पामुड़े हैं सोने के, पटा पामुड़े हैं सोने के, चंदन के सामान। हमें फिर सुझाव देना, आप अतिथि मेहमान। हमें फिर सुझाव देना, आप अतिथि मेहमान। रंगशाला अवलोकन करिए, रंगशाला अवलोकन करिए, तुम हो चतुर सुजान।
हमें फिर सुझाव देना आप अतिथि मेहमान, हमें फिर सुझाव देना आप अतिथि मेहमान। महामुनि बस यही निवेदन करूंगा कि इस मिथिला की रंगशाला का अवलोकन करिए, इसमें कोई कमी तो नहीं है। विदेहराज, तुम्हारा पूछना उचित है और मैंने तुम्हारे कथनानुसार तुम्हारी रंगशाला का अवलोकन अच्छी तरह से किया है। रंगशाला ही नहीं, संपूर्ण मिथिलापुरी इस तरह से सजी हुई है कि इसके सामने इंद्रपुरी भी लज्जित होती है। बेटा राम, अब तुम ही देखिए, निरीक्षण करिए कि विदेहराज की रंगशाला में कोई कमी तो नहीं है। अवश्य गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन होगा। वैसे हमारा अधिकार नहीं है कि इस मंच में कोई त्रुटियां निकालें, क्योंकि महाराज विदेहराज हमारे पिता समान हैं, पिता तुल्य हैं। कुमार लक्ष्मण, गुरुदेव महाराज के द्वारा आदेश हुआ वत्स राम व लक्ष्मण दोनों महाराज विदेहराज की रंगशाला का वर्णन करो, इसमें कोई कमी हो तो बतलाइए। तो गुरुदेव, इस मिथिला की जमी में नमी है, यह जमी हल्की नोक से कमी है, तभी तो मिथिला में सीता रूपी फसल जमी है। हे महाराज, आपसे हम इस मंच के बारे में जानना चाहते हैं कि आपने इस मंच को किस दिव्य मूर्ति के द्वारा बनवाया है। आप हमारे पिता समान हैं, पिता तुल्य हैं। इस मंच का वर्णन करते करते कुछ अनुचित वाणी निकल जाए तो क्षमा कर देना, क्योंकि हम आपके पुत्रों के समान हैं। और या पिता सम मेरे मुझको कीजिए क्षमा, आप पिता सम मेरे मुझको कीजिए क्षमा। मंच किसने बनाया है सुंदर कमा, कहीं मैंने देखा ये सुना नहीं ऐसा, जैसा ये मेरी नजरों में आया। मुझे समझाना, मुझे बतलाना, मुझे समझाना, मैं अनजाना ये मैंने न जाना, मैं अनजाना ये मैंने न जाना। मंच किसी ने बनाया है इतना सुहाना, मुझे समझाना, आप पिता तुम मेरे मुझको कीजिए क्षमा। सुंदर कमा, कहीं मैंने देखा ये, कहीं मैंने देखा ये सुना नहीं ऐसा, कहीं मैंने देखा ये सुना नहीं ऐसा, जैसा ये मेरी नजरों में आया। मुझे समझाना,
अगले मंच की ओर देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से तारागणों को उतारकर इस मंच में लगा दिया गया हो और सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित किया गया हो। चंद्रमा सूर्यता रोकी केड़े लगी, इसे में जड़े हैं जीरे जवाहरो, इसे में जड़े हैं मोतियों की माला ने मन को लुभाया, मुझे समझाना